दोस्तों, आपका BS क्लासेज में स्वागत है। कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। प्राक हड़प्पा युगीन सामाजिक जीवन। प्राक हड़प्पा युगीन कालीबंगा की बस्ती के चारों तरफ परकोटे की उपस्थिति, तत्कालीन समाज में सुरक्षा की भावना, संभवतः बाढ़ से बचने का जो उपाय इसमें दिखाए गए, संकेत दिए गए। प्राक हड़प्पा कालीन आवास का निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया था। स्नानागार तथा नालियों का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था। मकानों की दीवारों में दरारें होने के कारण यहाँ भूकंप के अवशेष होने का प्रमाण है। कालीबंगा में समकोण दिशा में जुते हुए खेत दक्षिण पूर्व के साक्ष्य मिले हैं। प्राक हड़प्पाकालीन मनुष्यों का आर्थिक जीवन में कृषि महत्वपूर्ण स्थान था। उत्खनन में एक साथ दो फसलों की उपज, दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। कालीबंगा में खेतों के दो पाड़े थे। कम दूरी चना, अधिक दूरी सरसों। कम जो दूरी है ना पहाड़ों के बीच, उसमें तो चना बीजा गया और अधिक दूरी है वहाँ पे सरसों बीजी गई है। कालीबंगा के लोग गेहूँ और जौ का प्रयोग करते थे। यहाँ चना, बाजरा व सरसों के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा में प्राक हड़प्पा व हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले। कपास की खेती के साक्ष्य सर्वप्रथम कालीबंगा में मिले, जिसे यूनानियों ने सिडन का कार्बन 14 पद्धति के आधार पर, कार्बन डेटिंग पद्धति जो होती है के आधार पर प्राक हड़प्पाकालीन बस्ती का तिथि क्रम 2400 ईस्वी पूर्व निर्धारित हुआ है। आगे इसमें हड़प्पा युगीन कालीबंगा, तो प्राक हड़प्पा युगीन कालीबंगा के बाद में हड़प्पा युगीन कालीबंगा। हड़प्पा संस्कृति का विस्तार राजस्थान के उत्तरी भाग तक सीमित था। कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता है जिसमें नगर योजना हड़प्पा संस्कृति के अन्य पुरास्थलों की भांति कालीबंगा में भी दो टीले दिखाई देते हैं। इन दोनों को अलग अलग परकोटे कालीबंगा से दोहरे परकोटे का प्रमाण मिले सुरक्षित किया गया था। यहाँ की बस्ती सुरक्षा दीवार परकोटे से सुरक्षित की गई थी। दुर्ग के परकोटे की दीवार 900 मीटर मोटी तथा इसके निर्माण में 400 गुणा 20 गुणा 10 तथा 30 गुणा 15 गुणा 7.5 सेमी की उन ईंटों का प्रयोग किया गया है। दुर्ग की प्राचीर की आकृति समचतुर्भुजाकार थी। कालीबंगा में सभी प्रकार की ईंटों का अनुपात 4:2:1 है। कालीबंगा के अलावा हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगरों में निचला नगर रक्षा प्राचीर से नहीं गिरा, इसलिए कालीबंगा को दोहरे परकोटे की सभ्यता कहा गया। कालीबंगा से हड़प्पाकालीन पश्चिमी टीले से गड्डी या दुर्ग के अवशेष मिले। यह दुर्ग गड्डी हड़प्पा या मोहनजोदड़ो के समकालीन थी। दुर्ग में प्रवेश के लिए दो द्वार बनाए गए थे। एक द्वार उत्तर पश्चिम में अभिजीत वर्ग हेतु, दूसरा द्वार दक्षिण दिशा सामान्य जन हेतु में स्थित था। सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए दुर्ग को पश्चिमी टीले को प्राक हड़प्पा युगीन पुरावशेषों के रूप में निर्मित किया गया था। परकोटे के भीतर नगर बसा हुआ था। उसकी बनावट एक शतरंज पट के समान थी। कालीबंगा का नगर एक निश्चित योजना के आधार पर बसाया गया लगता है। सड़कों को पक्का बनाने के लिए पद्धति का प्रचार कालीबंगा से हुआ। संपूर्ण नगर में उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली चौड़ी सड़कें जो 5 मीटर से 7.20 मीटर तक चौड़ी थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे जाल पद्धति, ग्रिड पद्धति, चेम्सफोर्ड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति कहा जाता है। कालीबंगा में सड़कों की चौड़ाई 7.2 मीटर तथा नालियों की चौड़ाई 1.8 मीटर थी। कालीबंगा में भवनों के द्वार सड़कों पर नए खुलकर गलियों में खुलते थे। दुर्ग के दक्षिण में कच्ची ईंटों से निर्मित चबूतरे मिले हैं। इनमें एक चबूतरे पर एक कुआं तथा 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। अग्नि वेदिकाओं की आकृति आयताकार कुंडनुमा है। इन अग्नि वेदिकाओं के मध्य में बेलनाकार स्तंभ व कोयलों की भस्म भी मिली है तथा इनमें कुछ अन्न के दाने भी मिले। इस प्रकार की अग्नि वेदिका तात्कालिक
अन्य पुरास्थलों जैसे बण, वाली, राखी गड्डी व लोथल से प्राप्त हुई। कालीबंगा में फर्श में लगी हुई अलंकृत ईंटें मिली है। कालीबंगा से मिट्टी, तांबे तथा कांसे की चूड़ियाँ मिली है। कालीबंगा समाज में बलि प्रथा का प्रचलन था। यहाँ पर मिली हिरण तथा बेर की हड्डियों से बलि प्रथा का पता चलता है। कालीबंगा में बेलनाकार तंदूर मिले हैं। तंदूरों की प्रथा का होना ईरान, मेसोपोटामिया से इस सभ्यता का संबंध के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा के प्रमुख पशु गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, ऊंट और सुअर, ये इसके प्रमुख पशु है। कुत्ता कालीबंगा की सभ्यता का प्रमुख पालतू जानवर है। कालीबंगा में अवतल चक्की, सादर पत्थर, सिलबट्टा भी मिला है जो अनाज पीसने में काम में आता था। इस प्रकार पत्थर का सर्वप्रथम अर्नेस्ट मेके ने हड़प्पा में से खोजा। कालीबंगा नगर की समृद्धि का मुख्य स्रोत उन्नत व्यापार, वाणिज्य, कृषि था। कालीबंगा से हड़प्पा संस्कृति के अन्य 2 केंद्रों अनाज, मणके तथा तांबा भेजा जाता था। कालीबंगा को तांबा संभवतः फणेश्वर क्षेत्र से प्राप्त होता था। तांबे का प्रयोग अस्त्र शस्त्र और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली उपकरण, बर्तन तथा आभूषण बनाने में होता है। जिलों के पुनर्गठन से गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में स्थित थी। सिक्कर जिले में स्थित थी। धन्यवाद।